स्टूडेंट, सिग्मा और पाई वन बॉन्ड कैसे बनाते हैं? आप देखिए इसमें HF O2 और N2 है। तो सबसे पहले HF में देखेंगे, H का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खोलते हैं हम। H में 1s1, यानी कि इसमें S बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन है, और F में 9 होते हैं। तो इसमें देखेंगे कि 1s2, 2s2, 2p, 1s2, 2s2, 2p5। तो P में 5 इलेक्ट्रॉन है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें देखेंगे बाह्य कोश ये हुई, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 होते हैं तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो ओवरलैप होगी वो एक एक इलेक्ट्रॉन की ओवरलैप होगी H और F में। तो एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की ओवरलैप होगी। तो कैसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा? S का ये होता है, S का ये होता है, इस तरह से। तो इसमें जो बन जाएगा, इसका S होगा, एक मिनट, इसका ये PX, ये PY, ये PZ। तो यहां हो जाएगा, P का जो शेप होती है वो डंबल शेप होती है इस तरह की। तो PZ है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इसकी जो शेप बनेगी वो इस तरह से ओवरलैप करेगा, इस तरह से। तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो लिख देंगे हम HF, ये बॉन्ड बनेगा सिग्मा। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। दूसरा O2 है, O2 में ऑक्सीजन है, एक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2, 2p4, और इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके P में 3 बॉक्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 2s में, और 2p में 1, 2, 3, 4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गए। 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दूसरे ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप करेगा। तो ये PX है, ये PY है। तो देखेंगे, सॉरी, ये PY और ये PZ, और ये हो जाएगा PX। तो PY और PZ ओवरलैप करेंगे। देखिए आप, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो इस तरह से होती है। ये PX है, तो ये PY होगा और ये PZ होगा। ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे अगर ये X है और ये Y है, तो ये क्या होगा? ये Z होगा। तो एक दूसरे के लंबवत दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, ये लंबवत, ये लंबवत और ये लंबवत, तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो सबसे पहले हम PY को देखेंगे। तो PY मान लीजिए हमने इस तरह से ले लिया, PY ऐसे ले लिया, तो दूसरा PY ऐसे हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। तो इसका ओवरलैप कैसे हुआ? सिग्मा बॉन्ड से हुआ। अब हमारे पास PY के बाद PZ है, तो PZ इसके लंबवत होगा। तो लंबवत होगा तो हम इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से, ये। तो ये PX, PY और ये PZ। तो यहां से जो ये ओवरलैप करेगा तो ये होगा आपका पाई। तो हम लिख के, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे बनेगा एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड। ऑक्सीजन के बीच में O2 में एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड इस तरह से बनेगा। और दूसरा देखिए N2 में, N में होते हैं 7, 1s2, 2s2, 2p3। इसके बाह्य कोश में S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2p, 1, 2, 3। ये PX, ये PY, ये PZ। तो इस तरह से इसमें दोनों N ही हैं, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे। तो मैंने बताया एक दूसरे के लंबवत होते हैं PX, PY, PZ। तो एक बनेगा इस तरह से, तो ये तो बना लेगा सिग्मा बॉन्ड। अब एक हमारा Y होगा,
इस तरह से है, इस तरह से, तो ये बना लेगा पाई बॉन्ड। दूसरा जेड वाला इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, तो ये भी क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड, इस तरह से। तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बनेंगे इसमें। तो यहां दिखा देंगे एन, एन, यहां पर जो बॉन्ड बनेंगे वो तीन बनेंगे, दो पाई होंगे और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का आप सिग्मा और पाई बॉन्ड निकाल के देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को।